अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद और इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं HTML के फॉर्म्स। क्या हम HTML को यूज़ करते हुए डिफरेंट किस्म के फॉर्म्स किस तरह से बनाते हैं। आपने डिफरेंट वेबसाइट्स देखी होंगी, डिफरेंट आपने मोबाइल की एप्लीकेशंस देखी होंगी, उसमें आप अक्सर फॉर्म फिलअप करते हैं। साइन अप का फॉर्म होता है, लॉगिन का फॉर्म होता है, मतलब कहीं पर भी जहाँ पे आप कोई भी किसी किस्म की इंफॉर्मेशन टाइप करते हैं तो उसके लिए ना वो फॉर्म क्रिएट किए गए होते हैं कि जहाँ पर आप जो भी डेटा एंटर करते हैं उसको रिसीव किया जाता है और फिर उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको प्रोसेस किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जस्ट हमने कोई भी फॉर्म डिज़ाइन करना हो तो हम उसको किस तरह से बनाते हैं। और हम स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ जो है हम साथ मतलब एक फॉर्म हम यहाँ पर डमी बना भी लेंगे। ये एक फाइल ओपन है तो इसी को ही हम प्रोसेस कर लेंगे इसी के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं HTML फॉर्म्स के बारे में। अच्छा जी, हमें अपडेट नहीं चाहिए। तो HTML का जो फॉर्म है ये क्या होता है, यूजर से इनपुट कलेक्ट करने के लिए, यूजर इनपुट उसकी मर्जी का जो डेटा है वो इनपुट करने के लिए हम जो है वो HTML के फॉर्म्स यूज करते हैं। यूजर इनपुट मोस्टली जो है वो किसी सर्वर के ऊपर प्रोसेसिंग के लिए भेजी जाती है, तो फॉर्म का एलिमेंट यूज किया जाता है। अब आप एलिमेंट का मतलब जब भी आएगा, इसका मतलब टैग है, तो ये आपने याद रखना है जी। सो HTML के फॉर्म्स हम यूज करते हैं ताकि हम यूजर से इनपुट ले सकें। ये एक सिंपल सा फॉर्म है जिसके अंदर ये एक हेडिंग्स है। HTML फॉर्म के नीचे ये छोटा सा डमी काम किया हुआ। मैं इधर साथ साथ ये हम टाइटल दे देते हैं इसको, पेज को, फॉर्म्स, और ये आपने टाइटल इसका क्लोज कर दिया है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ। और यहाँ पर आप आते हैं, सबसे पहले ऊपर मैंने एक वैसे हेडिंग दे दी है जी, HTML फॉर्म की, तो हेडिंग आपने क्लोज कर दी। इसके बाद फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म का टैग होता है, स्टार्ट होता है और फॉर्म के नाम से ये क्लोज होता है जी। ठीक है, और फिर यहाँ पर इसके अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स यूज किए जाते हैं। ये एक एक्शन का एट्रीब्यूट है, ये आगे आपको मैं बताऊंगा कि एक्शन क्या होता है। यानी यहाँ पे एक वैसे ये एक्शन डॉट PHP की फाइल हो जाएगी आगे, या एजेक्स या इस तरह के डिफरेंट हम फाइल्स को यूज करेंगे। वो आगे चल के हम उसको देखेंगे कि वो क्या होती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसके अंदर ये एक फॉर्म का लेबल है, तो लेबल का एक टैग होता है। ठीक है, ये भी हम आगे देखते हैं। अभी फिलहाल जनरल में इसको इतना ही डिजाइन कर रहा हूँ। और इसके बाद आपने ये जो है लेबल टैग क्लोज कर दिया। फिर इसके बाद एक इनपुट होती है टाइप, इक्वल आपने कर दिया टेक्स्ट। और फिर इसके बाद होता है वैल्यू, वो अभी एम्प्टी है। इसके अंदर जो है वो इनपुट की ये इस तरह से फील्ड होती है। इसमें 3 एट्रीब्यूट्स आपने लाजमी देने होते हैं। और फिलहाल ये नेम और ये दोनों एम्प्टी हैं। और इसको इसके बाद आप नेक्स्ट इसके अंदर इसी तरह से लास्ट नेम और वो फिर एक और इनपुट फील्ड है, तो उसको भी हम लिखते हैं। इसी तरह से मैंने इसको कॉपी किया इन दोनों को और नीचे पेस्ट कर दिया। इसको अगेन कॉपी किया और इसके नीचे पेस्ट कर दिया। और ये इसको मैंने कर दिया जी, ये लास्ट नेम है। और नेम जो है इसके अंदर मैं इसको F नेम लिख देता हूँ और इसको L नेम। ये एट्रीब्यूट की वैल्यूज हैं। आपको पता है एट्रीब्यूट्स HTML के अंदर हम किस तरह से ऐड करते हैं कि टैग होता है, टैग के अंदर स्पेस देते हैं, लेफ्ट पे एट्रीब्यूट नेम होता है, राइट पे उस एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है। तो ये नेम का एट्रीब्यूट होता है कि जब आप सर्वर साइड आगे चल के हम PHP पढ़ेंगे तो उधर आप इसको प्रॉपरली यूज होता देखेंगे और उसमें आपको ये क्लियरली चीजें नजर आना स्टार्ट हो जाएंगी। अभी फिलहाल के लिए आप इस तरह से याद कर लें। और ये टाइप जो है ये सबमिट हम कर देंगे। नेम इसका सबमिट है और वैल्यू मैं इसके दे रहा हूँ जी साइन अप के नाम से। इसको सेव किया डेस्कटॉप पे, मेरे पास ये फाइल सेव है। इसको मैंने डबल क्लिक करके ओपन किया, ये मेरे पास ओपन हो रही है। और इस तरह से ये देखें कि एक फॉर्म बन गया है, लेकिन ये थोड़ा सा उस तरह से नहीं अट्रैक्टिव। तो ये यहाँ के बाद हम चाहते हैं वो न्यू लाइन में जाए, तो आप इस कोड में जाएं और उस इनपुट के बाद आप इधर BR का टैग यूज कर लें और इसको रिफ्रेश करें, वो न्यू लाइन में चला गया। इसके बाद ये साइन अप भी न्यू लाइन में जाना चाहिए, तो यहाँ पर आप BR का टैग एक और यूज कर लें। सेव करने के बाद रिफ्रेश करें तो वो अगली लाइन में चला गया। तो ये वैल्यू के अंदर जो लिखेंगे वो चीज़ यहाँ पे नजर आती है। ठीक है, और इसमें एक्शन जो है वो मैंने जो दिया वो उसको फाइल नहीं मिली। ठीक है, तो ये फिलहाल इसको आप एम्प्टी रहने दें, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। और उसके बाद ये जो वैल्यू है इधर आप अगर पहले अब देखें, अभी ये फॉर्म चलाया ये एम्प्टी है। ठीक है,
लेकिन अगर आप इधर कुछ लिख देंगे फर्स्ट, या मैं इधर लिख देता हूँ जी हुसैन, तो क्या होगा, आप इसको रिफ्रेश करेंगे, इसको मैंने सेव नहीं किया, रिफ्रेश करें, उसमें पहले से कुछ लिखा हुआ आएगा, आप उसको चेंज कर दें। अगर मतलब वो पहले से जो लिखा है तो वो डिफॉल्ट वैल्यू आप डिफरेंट देना चाहते हैं तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से लास्ट नेम है, इसमें भी आप लिखा हुआ आ सकता है, लेकिन ये जो वैल्यू के एट्रीब्यूट में आपने वैल्यू लिखी हुई है इसको रिमूव करना पड़ेगा। एक और इसमें एट्रीब्यूट होता है फॉर्म के अंदर हम यूज करते हैं, उसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। इसके बाद आप प्लेस होल्डर लिखें और इक्वल और डबल कोटेशन में लिखें एंटर, या वैसे ही आप लिख दें फर्स्ट नेम, इसी को कॉपी किया प्लेस होल्डर का पूरा एट्रीब्यूट, और इधर वाले में भी जाके पेस्ट कर दिया, और इसको मैंने लिख दिया जी लास्ट नेम, सेव किया, इसको रिफ्रेश करें। तो अब आप देखें ये पहले से उसमें फर्स्ट नेम लिखा है, जैसे ही आप टाइप करते हैं वो गायब हो जाता है। तो ये प्लेस होल्डर के एट्रीब्यूट की वजह से होता है कि ऑलरेडी वहां पे मैसेज मेंशन्ड होता है, आपने जस्ट क्या करना होता है, जैसे टाइप करते हैं वो पहले वाला मैसेज रिमूव हो जाता है और नया ऑटोमेटिकली आ जाता है। लेकिन जो वैल्यू के एट्रीब्यूट में आपने जब चीज लिखी होती है तो फिर ये आता है, तो ये नहीं नजर आता, ठीक है। तो ये वैल्यू का एट्रीब्यूट आपने एम्प्टी रखना होता है, फिर जो आप टाइप करेंगे वो वहां पे ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा क्विक इंट्रोडक्शन था इसका कि ये किस तरह से काम कर रहे होते हैं हमारे पास जो फॉर्म्स हैं, ठीक है। और फिर हम इसके अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स आते हैं, जिसमें टॉप पे पहला एक्शन का एट्रीब्यूट हमने लिखा भी हुआ है। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो youtube.com ओपन कीजिए, हुसैन साजिद सर्च कीजिए, हुसैन साजिद का ये पेज है, जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आप हुसैन साजिद ऑफिशियल के नाम से पेज भी है, आप इसको सर्च करें फेसबुक पे, इस पेज को भी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। सेम यूजर नेम हुसैन साजिद ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम पर भी है। यहाँ पर मेरा एक पब्लिक व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन है, आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट लर्निंग का मटेरियल आपको इस चैनल पर भी देखने को मिलता है। काफी सारे जो है वो पोस्ट वगैरह मैं आईटी से रिलेटेड इस पे करता रहता हूँ, तो इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलिएगा। सो गोइंग बैक टुवर्ड्स द टॉपिक, हम यूज करते हैं इसमें एक्शन के एट्रीब्यूट के, डिफाइन करता है कि इस पेज के ऊपर, इस फॉर्म के ऊपर किस तरह का एक्शन परफॉर्म करना है। और वो जाहिर बात है एक्शन मीन उसके लिए आपने इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, तो वो आप नॉर्मली उस फाइल का पाथ देते हैं जिस फाइल के अंदर आपने वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो लिखी होती हैं, ठीक है। फाइल फॉर्म का जो डेटा है वो फाइल के सर्वर को इस एक्शन के थ्रू सेंड किया जाता है, ठीक है। और फिर जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं तो वो फॉरवर्ड इस एक्शन वाली जो फाइल होती है, यानी यहाँ पे एक्शन पेज डॉट पीएचपी लिखा है, तो इस पेज के थ्रू जो है, इस वाला जो फाइल है इसके थ्रू वो सारा एक्शन परफॉर्म होता है, और वहां पर आपने अगर इंस्ट्रक्शन लिखी होगी तो डेटा सर्वर के पास जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपने कोई भी फॉर्म जब क्रिएट करते हैं तो इसका जो मेन पहला होता है फॉर्म का टैग, इसमें एक्शन का एट्रीब्यूट लिखते हैं, राइट पे उस फाइल का नाम लिखते हैं कि जिसके अंदर आपका जो है वो सर्वर साइड जो है स्क्रिप्टिंग लिखी हुई है कि जहां से उसने डेटा यहाँ से रीड करके तो सर्वर पर उसने अपलोड करना है या उसको प्रोसेस करना है, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर लिखते हैं। फिर इसी तरह से इसके अंदर एक टारगेट एट्रीब्यूट होता है। टारगेट के मतलब क्या होता है कि क्लिक करेंगे तो उसके बाद रिस्पांस जो आता है वो किस पेज पर डिस्प्ले होगा, सेम पेज पर होगा, जो रिस्पांस वाला पेज है वो उसी ब्राउजर में, उसी विंडो में ओपन हो, या वो क्या कहते हैं कि उसको न्यू के अंदर आप ले जाएं कि न्यू टैब में वो चीज ओपन हो। तो ये कुछ ऑप्शंस होती है, टारगेट इक्वल अंडरस्कोर ब्लैंक लिखते हैं, तो ये वो जैसे क्लिक करते हैं एक न्यू विंडो राइट साइड पे आपके पास ओपन हो जाती है। अगर आप सेल्फ लिखते हैं तो क्या होता है, वो सेम ही विंडो के अंदर सारी चीजें डिस्प्ले होती हैं। अगर आप पेरेंट लिखते हैं तो वो उसका एक पेरेंट फ्रेम बन जाता है, टॉप है, तो इस तरह से डिफरेंट चीजों, ये डिफरेंट टारगेट लोकेशंस हम सेट करते हैं टारगेट के एट्रीब्यूट के साथ। फिर मेथड के एट्रीब्यूट आता है। मेथड नॉर्मली जो है वो दो तरह के हम यूज करते हैं, कि मेथड एट्रीब्यूट बताता है कि जो HTTP मेथड होता है वो किस तरह का हम यूज करेंगे, ठीक है। कि डेटा जो ट्रांसफर है वो दो तरह के मेथड होते हैं, एक गेट का मेथड होता है और एक पोस्ट का मेथड होता है। इन दोनों के थ्रू जो है वो हम डेटा जो है वो इस फॉर्म के अंदर जो यूजर ने टाइप किया होता है, जो सिलेक्शंस की होती हैं, वो यहाँ से रिसीव करने के बाद वो डेटा सर्वर साइड पे इस तरह से सेंड हो जाता है, ठीक है। और इसी तरह से फिर आगे हमारे पास आता है, इसको हम यूज कैसे करते हैं। अब गेट के ऊपर थोड़ा सा यूज करने का मेथड तो यही है कि आप फॉर्म के फर्स्ट वाले ही एट्रीब्यूट के टैग के अंदर
मेथड इज इक्वल टू गेट या मेथड इक्वल पोस्ट लिखते हैं, लेकिन इनके कुछ नोट्स हमें याद रखने चाहिए कि जो गेट है ये क्या करता है, जो भी यूजर से डेटा फॉर्म का पिक करता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, वो क्या करता है यूआरएल के अंदर ही उसको सेट कर देता है। यानी आप ऊपर यूआरएल के अंदर उसको देख सकते हैं। मैं भी आपको ये एग्जांपल जो है वो परफॉर्म करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह से काम कर रहा है। तो हम यहाँ पर जो है वो एक्शन के साथ साथ इधर एक ये एट्रीब्यूट आता है मेथड और इक्वल, और अगर आप गेट यूज करते हैं तो उससे क्या होता है कि वो सेम जो है, मैंने यही इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लिख दिया, सेम फाइल ही मैंने बता दिया कि इसी के ऊपर ही आपने एक्शन परफॉर्म करना है। तो हम इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे मैंने लिखा है हुसैन और साजिद लिखा है, मैंने साइन अप किया है। तो एक चीज देखें, अब वहां पर हमने फॉर्म के अंदर एक नेम का एट्रीब्यूट यूज किया था, तो जो आप इधर टाइप करेंगे वो इस वाले ये खुद इस नाम का एक वो वैल्यू बना देता है कि एफ नेम जो है वो इक्वल है हुसैन के, एल नेम इक्वल है साजिद के, जो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ। तो अब आप ये यहाँ पे इसको देख सकते हैं, जो है यूआरएल को मैं मैग्नीफायर के थ्रू जो है वो थोड़ा सा आपको फर्दर इसको दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये जो है वो ये सारा चीज़ें हैं, ये आप सारा कुछ अभी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आप ये चीज़ को देखें कि यहाँ पे ये एफ नेम इज इक्वल टू सैन और एल नेम इज इक्वल टू साजिद जो है, यानी कि वो जो आप वहां पर यूज करेंगे नेम के एट्रीब्यूट के राइट साइड पे, मैं खाली उधर लिखता फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, तो इधर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम शो होता है। और ये जो मैंने वो टाइप किया हुआ है, फिर नेम के एट्रीब्यूट में मैंने एल नेम लिखा है, मैं जस्ट लास्ट लिख दूं, ये लास्ट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास सारी चीजें जो है वो काम कर रही होती हैं। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। फिर इस तरह से पोस्ट का मेथड होता है, ये पिक करता है लेकिन ये फ्रंट पे दिखाता नहीं है, ये बैकएंड पे से चीज होती है। और ये इस तरह से यूआरएल के अंदर ये जो है, मतलब इसने हर चीज यहाँ पे दिखा दिया है। तो क्या वैल्यूज आ रही है मेरे फॉर्म के अंदर, अगर कोई हैकर इस पेज तक एक्सेस कर लेता है तो वो इनको इजिली रीड कर सकता है। और इससे मेरा क्या है कि वेबसाइट के हैक होने के चांसेस ज्यादा हैं, या मेरा डेटा जो है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तो वो लीक होने के चांसेस उसके ज्यादा हैं। सो नेवर यूज गेट मेथड टू सेंड सेंसिटिव डेटा। अगर कोई ऐसा फॉर्म है जिसके अंदर डेटा थोड़ा सा सेंसिटिव है तो उसको आप सेंड ना किया करें इस तरह से। और इसकी जो यूआरएल की लेंथ मैक्सिमम 2048 कैरेक्टर्स तक होती है। सो यूजफुल फॉर फॉर्म सबमिशन वेयर यूजर वांट्स टू बुक मार्क द रिजल्ट्स, यानी जो रिजल्ट्स आए वो उनको बुक मार्क भी करें। बुक मार्क आपको पता है, जब आप बुक मार्क किसी भी चीज को इस तरह से करते हैं तो ये जो आपका यूआरएल होता है ये सेव हो जाता है। ठीक है, एज इट इज। तो अगर आप चाहते हैं कि जो मैंने फॉर्म फिलअप किया है ये साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन है ये भी बुक मार्क रहे, तो फिर आप गेट मेथड यूज करते हैं। और जो नॉन सिक्योर डेटा होता है उसके अंदर आप ये इस तरह से काम करते हैं और आप जो है इसको गेट मेथड यूज करते हैं। लेकिन अगर आपने पोस्ट मेथड यूज करना है तो वो क्या करता है, बॉडी के अंदर ही जो सबमिटेड होता है वो यूआरएल में शो नहीं करवाता, इसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं होती है, ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेंड कर सकता है। और पोस्ट के थ्रू जो डेटा जा रहा है आप उसको बुक मार्क नहीं कर सकते। फिर इसके अंदर HTML के डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, लाइक इनपुट का टैग होता है, एलिमेंट मींस टैग। ठीक है, सो इनपुट टैग होता है लेबल टैग, सिलेक्ट टेक्स्ट एरिया, बटन, फील्ड सेट, लेजेंड, डेटा लिस्ट, आउटपुट, ऑप्शन, ग्रुप, ये सारे हम इनको टैग्स को देखते हैं। सो पहले हमारे पास आता है इनपुट टैग, वो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। ठीक है, और इनपुट के अंदर भी आपने टाइप जो है वो टेक्स्ट जब रखी तो वो आपसे टेक्सचुअल डेटा टाइप करवाता है। आगे हम इसके इन एट्रीब्यूट्स को भी देखेंगे डिफरेंट तरह के। और फिर इसी तरह से हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है लेबल, वो भी हम ऑलरेडी ऊपर ये यूज कर चुके हैं। तो लेबल एलिमेंट क्या करता है कि ये सेवरल फॉर्म्स के एलिमेंट्स को डिफाइन करता है, यानी आपने जो जिस तरह की आगे इंफॉर्मेशन ले रहे थे उससे रिलेटेड आप लेबल दे देते हैं। इससे क्या होता है कि जो यूजर होता है उसके लिए आसानी हो जाती है और वो इजीली इनको जो है वो अंडरस्टैंड कर लेता है कि यहाँ पे उसने लिखना क्या है। ठीक है, तो आप लेबल का टैग इसलिए यूज करते हैं। तो लेबल एलिमेंट आल्सो हेल्प द यूजर डिफिकल्टी क्लिकिंग ऑन स्मॉल रीजन सच एज रेडियो बटन, तो उसके साथ अगर लेबल हो तो पता चल जाता है कि ये इसके अंदर क्या वैल्यू है, ये चेकबॉक्स या ये क्लिक किस चीज के लिए है। ठीक है, तो आप इसको यूज करते हैं इस तरह से। ठीक है, ये हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। उसके बाद आगे ये सिलेक्ट का टैग आता है। सिलेक्ट का टैग हम किस लिए यूज करते हैं कि ये जब आपने कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट शो करवानी होती है तो वहां पे सिलेक्ट
का टैग यूज होता है और उसके अंदर जितनी ऑप्शंस होती हैं वो सारी ऑप्शंस के अंदर आ जाती है। अब यहाँ पर हम एक यूज कर लेते हैं सिलेक्ट, आपने स्टार्ट किया और सिलेक्ट को एंड कर दिया। फिर इसके अंदर नेम का एट्रीब्यूट हर टैग का होता है, तो ये हम क्या करेंगे इधर सब्जेक्ट्स, ठीक है, ये मेरा नेम है और इसके अंदर ये ऑप्शन और ये ऑप्शन का टैग क्लोज होता है। लिस्ट आपने पीछे पढ़ी होंगी वो याद है तो बिल्कुल उसके अंदर आप LI का ऑप्शन यूज करते हैं। तो मैं इधर लिख देता हूँ सिलेक्ट योर सब्जेक्ट और इनको यहाँ पर आपने वैल्यू देनी होती है। तो मैं इधर वैल्यू अभी मैं दे रहा हूँ नन इसके लिए, क्योंकि इसके बाद ये 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स मैं ले रहा हूँ। इधर मैं ले आता हूँ जी, आपका है कंप्यूटर, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस। अब ये चीजें स्क्रीन पे नजर आती हैं, बैकएंड पे जब आप क्लिक करते हैं डेटाबेस के साथ या वो वैल्यू सेव कैसी होती है वो इससे नहीं पिक करता, वो इन एट्रीब्यूट्स की बेस पर चीजों को रीड करता है। तो आपने इधर लिख दिया ना कंप्यूटर, तो वो अब वो रीड करेगा। अगर मैं इधर नन लिख दूं, क्लिक मैं इंग्लिश करूंगा, पीछे जो डेटाबेस में डेटा जाएगा वो नन का जाएगा। तो ये आपने रेलेवेंट चीजें देनी होती हैं। तो इसको मैंने लिख दिया मैथ्स और इसको लिख दिया साइंस, ठीक है। इसको सेव किया और वापस गए ब्राउजर के अंदर रिफ्रेश किया तो ये देखें सिलेक्ट योर सब्जेक्ट और ये देखें जी इतना कुछ आ गया, लेकिन इसके ऊपर आपने लेबल नहीं दिया। तो अगर आप लेबल देंगे तो मैं इधर लिख दूंगा जी सब्जेक्ट क्या है और ये लेबल क्लोज हो जाता है मेरा। ये मेरे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, मैं इनको ठीक कर लूं जी। लेबल, इसको सेव किया, इसको रिफ्रेश किया तो ये सब्जेक्ट और आके ये ड्रॉप डाउन लिस्ट और उसकी आ गई। इसके बाद BR का टैग देंगे वरना वो साइन अप वाला जो है वो ऊपर आ गया। तो ये रिफ्रेश करें तो वो नेक्स्ट लाइन पे चला गया, ठीक है। तो ये इस तरह से हम साथ साथ इसको बनाते भी जा रहे हैं। फिर टेक्स्ट एरिया होता है, आपने कहीं पे एड्रेस वगैरह की इनपुट लेनी होती है तो हम इसी तरह से ये BR का टैग बीच में ले आए और यहाँ पर मैंने लेबल दिया पहले एड्रेस और फिर मैं इसके लिए टेक्स्ट एरिया यूज करता हूँ। टेक्स्ट एरिया इसका टैग होता है और ये टैग इसका इसका जो है वो क्लोजिंग एरिया भी होता है, ठीक है, क्लोजिंग टैग होता है। और इसके अंदर आपने ये चीजें लिखनी होती हैं कि मैसेज नेम इसका क्या होगा और रोज एंड कॉलम्स उसकी हाइट और विड्थ को स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। ये डेटा वो रीड करेगा जी एड्रेस के हिसाब से। ये वो एट्रीब्यूट का नेम होगा जिसकी बेस पर वो लेगा और कॉल्स इक्वल मैंने कर दिया 20 और रोज इक्वल कर दिया 10। सेव किया, रिफ्रेश किया तो ये मेरे पास डेटा आ गया और यहाँ पर मैं चीज़ें टाइप कर सकता हूँ। मैं इसके रोज जो है वो उनको कम कर देता हूँ, अगर सपोज 5 है वो छोटा हो जाएगा, ठीक है, हाइट उसकी कम होगी, जो उसके अंदर आप लिखेंगे वो उसके अंदर सेव होता रहेगा, ठीक है। फिर हमारे पास इस तरह से क्या आता है बटन का एट्रीब्यूट आता है लास्ट में। जिस तरह हमने टाइप सबमिट के साथ भी यही है, इसी तरह से आप टाइप बटन कर देंगे तो वो बटन बन जाता है। ये हम कब करते हैं जब आपने करवाना होता है जावास्क्रिप्ट वगैरह इन्वॉल्व होती है, वैलिडेशंस आती हैं। ये हम आगे चल के इसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे। फिर हमारे पास आता है फील्ड सेट। फील्ड सेट क्या होता है, इस तरह से जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है आप उसके ग्रुप्स बना देते हैं। तो फील्ड सेट एलिमेंट जो होता है रिलेटेड डेटा को एक ग्रुप के फॉर्म में ले आता है। तो आपने सिंपल सा काम जो भी किया, ये मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी थी यूजर की, सारी ये जितनी भी इंफॉर्मेशन थी मैंने इसको क्या कर दिया, फील्ड सेट का एक टैग है उसके अंदर जस्ट मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। तो मैं इधर आके तो ये फील्ड सेट इसका टैग मैंने कॉपी भी कर लिया स्टार्ट के लिए और कॉपी भी कर लिया और इसको ये क्लोजिंग टैग बना दिया और स्टार्ट में जाके इसको कॉपी किया हुआ है हमने और यहाँ पर आके इसको स्टार्ट कर दिया। इसको क्लोज करने के बाद रिफ्रेश किया, वो इसका एक सर्कल बन गया। लेकिन इधर मैं चाहता हूँ बीच में मैसेज भी है कि ये क्या था,
तो वो लेजेंड का टैग हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इधर आके आप यहाँ पर लिखेंगे लेजेंड, क्या है इसका स्पेलिंग मेरे गलत हो गए, LEGE एंड होता है, और इधर आप लिखते हैं जी पर्सनल इंफॉर्मेशन, और लेजेंड हमारा एंड हो गया है। सेव किया, अब वही जो इन्फॉर्मेशन है इसके ऊपर एक इधर इन्फॉर्मेशन का ये ऊपर लिखा भी आ गया कि ये इसकी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, ये इसकी, तो ये हमारे लिए इस तरह से चीजों को हैंडल करना आसान हो जाता है जी। और ये फिर नेक्स्ट हमारे पास एक डेटा लिस्ट आता है। ये क्या होता है कि ये इस तरह से ड्रॉप डाउन, जब आप सर्च वगैरह कर रहे होते हैं तो आप एक ड्रॉप डाउन में से चीजें सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट की ही तरह होता है लेकिन ये एडिशनल होता है, ठीक है, उसी की तरह काम कर रहा होता है, लेकिन ये ड्रॉप प्री डिफाइंड ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जिस तरह ऊपर आपने पहले सिलेक्शन किया आप उस तरह से भी कर सकते हैं। फिर इनपुट की डिफरेंट टाइप्स आती हैं जी, हम वन बाय वन उनको यूज कर रहे हैं। एक हमने इनपुट के अंदर टाइप टेक्स्ट यूज किया है, फिर इसी तरह से अब हम यहाँ पर BR आता है, और ये नीचे भी BR, ताकि ये दोनों चीजें मिक्स ना हो, ठीक है। और यहाँ पर मैं ये कुछ इनपुट की टाइप्स हैं उनको सारों को सीक्वेंस में मैं लेकर आ जाता हूँ, ताकि इसको कॉपी करते हैं फिर हम इसको चेंज करते हैं। मैं 5-7 इकट्ठी ले आता हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। सीक्वेंस में हम पहला है जी चेक बॉक्स, नहीं चेक बॉक्स वालों को मैं सेपरेट करवाता हूँ। कलर है, इसका टाइप आ गया कलर, तो नेम भी इसका क्या बन जाएगा कलर, और प्लेस होल्डर इसमें हमें जरूरत नहीं है। एक एक आप साथ साथ रिफ्रेश करते हैं आपको चीजें, ये देखें ये कलर है, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये डिफरेंट तरह के कलर्स हैं, ओके करूंगा तो वो इसकी वैल्यूज को वैसा बना के इधर इसको सिलेक्ट कर देंगे। और इससे क्या होगा कि जब मैं इसको सबमिट करूंगा वो इस नेम के एट्रीब्यूट की बेस पर इस कलर की वैल्यू पिक कर लेगा कि ये कलर मैंने कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो आता है कलर के बाद डेट है, आप गए और टाइप आपने डेट दे दिया गया, तो नेम भी इधर आप डेट कर दें, प्लेस होल्डर की अगेन जरूरत नहीं है, और बल्कि मैं सारे ये उड़ा के तो अब इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करते जाते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है डेट के बाद है जी ईमेल फाइल, ठीक है। मैं वन बाय वन सारी चीजें आपको, ये ईमेल आ गया और इधर भी ईमेल आ गया, फिर इसके बाद इसमें पासवर्ड होता है, और इसको नेम को भी आपने पासवर्ड करना है, और फिर इसके अंदर होता है जी नंबर, इधर भी आप नंबर, ये टाइप है, और ये नेम वो एट्रीब्यूट है जो वैल्यू बैकएंड में हम इसकी बेस पर इसको जज करेंगे। फिर यहाँ पे मंथ आ गया, ये डिफरेंट मेरे पास एट्रीब्यूट्स की टाइप्स हैं। अब ये देखें जी, ये मैंने डेट लिखा तो उसने इस साल का मुझे इसमें कैलेंडर सिलेक्ट कर दिया, मैं जौन सी डेट सिलेक्ट करूंगा वो ऑटोमेटिकली इधर प्लेस हो जाएगी। फिर ये आगे मैंने जो नेक्स्ट यूज किया था वो ईमेल था। अब ये वाला जो फील्ड है इसमें मैं कुछ ऐसे टाइप करता हूँ तो वो मुझे एक एरर दे रहा है, प्लीज एंटर एन ईमेल एड्रेस। ये ईमेल का फॉर्मेट नहीं है, ईमेल का फॉर्मेट क्या होता है, इस तरह का टेक्स्ट होता है, फिर एट द रेट का साइन होता है, फिर कोई टेक्स्ट होता है, फिर डॉट होता है, फिर कुछ इस तरह से होता है। अब ये एक्चुअल फॉर्म था, वो डेटा बिल्कुल एक्यूरेट था उस वाले फॉर्मेट के अंदर। फिर नेक्स्ट मैंने यूज किया है पासवर्ड। अब ये जो वाली जो फील्ड है इसमें मैं कुछ भी लिखूंगा, ये देखें हिडन है, ये नजर नहीं आ रहा पासवर्ड की वजह से, क्योंकि इसकी फील्ड की टाइप पासवर्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इधर दिया हुआ है नंबर, तो ये वाली जो है इधर मैं XYZ लिखता हूँ, अभी डेटा टाइप नंबर है, वो एरर दे देगा कि भाई इधर नंबर एंटर करें, यानी मुझे गलत एंट्री नहीं करने दे रहा। तो ये HTML5 के बेनिफिट्स हैं हमारे पास डिफरेंट, कि वो हमें इस तरह के ऑप्शंस देता है कि हम गलत डेटा या रेलेवेंट डेटा ही एंटर करें, गलत डेटा हम एंटर ना कर सकें। फिर उसके बाद मैंने मंथ किया, मंथ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ये वाला ये जो है, तो ये डेट मंथ के स्पेलिंग आई गेस मेरे ठीक है, टाइप भी हमारे पास मंथ है, तो इसको मंथ की तरह ही बिहेव करना चाहिए, इधर लिस्ट आनी चाहिए थी जैसी इधर थी,
ये थोड़ा सा कोई ना कोई इसमें एरर है लगता है, कुछ ना कुछ इधर मिस्टेक तो नहीं है। तो ये ना इधर लिस्ट आगे आ जाती है, ये अभी नहीं शो कर रहा, आई डोंट नो, करनी तो चाहिए इसको। ऊपर डेट पे कर दिया तो ये मंथ का भी होता है इसी तरह से, ये लिस्ट हमें पूरी दे देता है। फिर नंबर हमने यूज किया इस तरह से, पासवर्ड हो गया, रेडियो, रेंज, रीसेट। आपने फिलहाल अभी इनके नेम याद करने हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट एक प्रॉपर, हम एक साइन अप का फॉर्म बनाएंगे या एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म, जिसमें हम इन सारी चीजों को वन बाय वन यूज करेंगे। फिर इस तरह से इसके अंदर एक वीक की ऑप्शन होती है, हम इसको सेव करके ट्राई करते हैं वीक आता है कि नहीं आता। अच्छा, अभी नहीं दे रहा ये, जबकि इसको देना चाहिए। ये मे भी, ये ब्राउजर टू ब्राउजर भी चीजें वेरी करती हैं, मैं दूसरा ब्राउजर यूज कर रहा हूँ तो उसमें कुछ एलिमेंट्स चलते हैं, कुछ नहीं चलते। फिर इस तरह से ये डिफरेंट आपके पास रीसेट का ऑप्शन आता है, आप इसी को रीसेट बना दें, टाइप इसकी जो है वो रीसेट कर दें, नेम इसका फिर यही, और यहाँ पर फिर मैसेज भी देना पड़ेगा। रीसेट वैल्यू वो है जो वहां पे विजिबल होती है अगर कोई फॉर्म बटन बन जाता है। अब मैंने यहाँ पे डिफरेंट चीजें लिखी हुई हैं, रीसेट पे जैसे ही क्लिक करते हैं सब कुछ क्लियर हो जाता है, फॉर्म एम्प्टी हो जाता है, जो टाइप किया होता है सब खत्म हो जाता है। तो ये रीसेट के एट्रीब्यूट की वजह से होता है, ठीक है। फिर इस तरह से टाइम आ जाता है, आप उसको टाइम का फॉर्मेट वो आपको खुद ही दे देता है कि आप इसको टाइम अगर कर दें और रिफ्रेश करें इसको, तो वो वहां पे उसको टाइम के फॉर्मेट, अब ये देखें ये ऑटोमेटिकली टाइम का फॉर्मेट बन गया है। आप इधर टाइम जो होता है कि इतने 5:10 और कुछ सेकंड, वो उस फॉर्मेट के अंदर वो टाइम को ले जाएगा। आप इधर आप लिखेंगे तो वो, ये देखें मैं अल्फाबेट टाइप कर रहा हूँ वो नहीं करने दे रहा, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने ये AM PM के साथ, ये देखें टाइम ऑटोमेटिकली वहां पे सिलेक्ट हो रहा है। तो ये फॉर्म्स के अंदर हम करते हैं। अभी हम एक HTML का फॉर्म बनाते हैं प्रॉपर, ताकि वो आपको ज्यादा बेसिक लेवल का, मैं लॉगिन तक सिर्फ बना रहा हूँ, तो मैंने ये पूरा ये रिमूव कर रहा हूँ, ये सारा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और फिर हमने इधर क्या लेना है, जस्ट एक मैं लॉगिन का फॉर्म बनाता हूँ, मैं लेबल दूंगा। और अब एक चीज और देखें, अब ये ना बड़ा अजीब तरीके से बना हुआ है, इक्वल नहीं है ये चीजें। मैं इसको टेबल को यहाँ पे यूज करता हूँ, फॉर्म के अंदर आया टेबल, ठीक है, टेबल का टैग क्लोज हुआ। अब मुझे पहली रो चाहिए, ठीक है, और पहली रो मैंने ये बना के इसको क्लोज कर दिया। इसके अंदर दो चीजें हैं, एक पहले TD में मेरा आ जाएगा लेबल, और इधर मैंने लिख दिया जी ईमेल, या ये मैं साइन अप कर रहा हूं तो मैंने ले लिया नेम, और ये लेबल का टैग क्लोज हो गया। फिर दूसरा मैं एक TD बनाऊंगा, इसके अंदर मैं लूंगा इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट, नेम इक्वल है जी नेम, और फिर वैल्यू एम्प्टी है, और फिर प्लेस होल्डर मैंने दिया, और ये मैंने दिया एंटर योर नेम। सेव करके अभी इतना देखें, अब आप देखें कि ये फॉर्म ऑर्गेनाइज्ड आपको नजर आ रहा है। फर्दर आपको इसी TR को कॉपी करें और 4 बार हम पेस्ट करते हैं, 3 बार ये आ गया ईमेल, तो हम टाइप भी ईमेल करेंगे और इधर ईमेल देंगे और एंटर योर ईमेल। फिर पासवर्ड आ जाएगा, और इधर भी आप पासवर्ड देंगे, टाइप भी इसकी पासवर्ड होती है। अब इसको सेव करें, एक तो आपको ये ऑर्गेनाइज लग रहा है, एक दूसरे के नीचे सारे टेक्स्ट फील्ड्स हैं, एक दूसरे के नीचे ये जो है वो, ये सारा कुछ नजर आ रहा है आपको, ठीक है। इनकी ये हर चीज ऑर्गेनाइज्ड है, पहले ये ऑर्गेनाइज नहीं थी, आगे पीछे चीजें थी। अब देखें इनपुट फील्ड्स हैं, ये इन सारों की लेंथ एक जितनी है, इनकी हाइट एक जितनी है, ठीक है। और इधर आप टाइप करते हैं तो ये पासवर्ड होता है, इधर आप करेंगे ईमेल होगा, यहाँ आपका नेम बन जाएगा, ठीक है। और इसके नीचे हम एक सबमिट का बटन हमने बनाना है। तो ये दो TDs हैं, मैं पहले TD को एम्प्टी रखूंगा, और इधर में आ गया जी सबमिट, नेम कुछ भी ना दें, चाहे एम्प्टी हो जाए इसका, इसकी खैर है,
और इधर आपने जो वैल्यू है वो देनी है जी साइन अप, और ये इस तरह से सेव किया, रिफ्रेश किया, ये देखें पहला टीडी खाली था, वो दूसरे टीडी के नीचे साइन अप का आया, और ये सारा कुछ इस तरह से आप इसी को ही कॉपी करें, इसी के साथ ही ये टीडी क्लोज नहीं हुआ जी, और इसी टीडी के अंदर हम ये दो इनपुट फील्ड्स दे रहे हैं। क्यों दो दे रहे हैं वो अभी आपको समझ आ जाएगा कि मैं रीजन क्या है मेरी ये सब करने की। एक टाइप सबमिट है और एक रीसेट है, और इसको वैल्यू मैंने दे दी रीसेट, ठीक है। और इसको सेव करके रिफ्रेश करें। अब मैंने ये लिखा हुआ, मैं रीसेट पे क्लिक करूंगा तो वो एम्प्टी बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी एक छोटे लेवल का टेबल को यूज करते हुए फॉर्म बनाते हैं। आई होप आपको काफी कुछ समझ आया होगा। इसका वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा, उसके अंदर हम इसमें फर्दर कुछ मिसिंग चीजें हैं वो लिखेंगे, और उस वीडियो के पार्ट 2 के बाद हम एक प्रॉपर फुल फ्लैज यूजिंग HTML एंड CSS एक प्रॉपर अच्छा सा डिसेंट सा फॉर्म डिजाइन करेंगे। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज।